Hello everyone, welcome back to strategy planning journey. So without wasting time, let's jump to the topic. अब हम बात कर लेते हैं differentiation related advantage. If you and your competitor are selling the same product, so what step you take to stand out? आप ऐसा क्या करोगे कि आप stand out कर सके? तो उसके लिए जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो 100 रुपए का, ठीक है, और आपका कंपटीटर जो है $120 का बेच रहा है या 120 रुपए का बेच रहा है और सेम क्वालिटी है और सेम प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली कस्टमर जो है यहाँ से परचेस करना पसंद करेगा। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंशिएशन एडवांटेज। इस तरीके से आप अपने आप को डिफरेंशिएट करोगे। उसके अलावा आप फर्दर डिस्काउंट दे देते हो तो ऑब्वियसली कस्टमर क्या फील करेगा, वैल्यू। इसका जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है उससे भी कम में अगर 90 में मिल गया तो वो बोलेगा सेम प्रोडक्ट हमको 120 में मिल रहा था किसी और कस्टमर से, इस कंपनी से हमें 90 में मिल गया, तो वो फील करेगा कि जो हम पैसा दिया 90 रुपीज लेकिन हमको जो प्रोडक्ट मिला वो 120 रुपए का मिला, तो वो अपने मनी का वैल्यू फील करेगा कि हमने जितना पे किया उससे ज्यादा का प्रोडक्ट मिला। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है डिफरेंशिएशन एडवांटेज क्रिएट करने का। अब हम बात कर लेते हैं कितने तरीके का डिफरेंशिएशन का एडवांटेज होता है। जैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, ब्रांड डिफरेंशिएशन हो सकता है, सर्विस डिफरेंशिएशन हो सकता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में हो जाएगा एग्जांपल के तौर पे यूनिक फीचर हो आपके प्रोडक्ट में और जो बेनिफिट आप दे रहे हो आपके कंपटीटर से बेहतर हो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे वॉशिंग मशीन आपने लिया, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर थे जो आपका कंपटीटर नहीं दे रहा, लाइक 6 लीटर कैपेसिटी, वारंटी, स्पेशल डिजाइन, सो दैट आर ऑल मेकिंग यू स्टैंड आउट इन कंपेयर टू योर कस्टमर। समथिंग लाइक 6 लीटर का सेम जो आपका कंपटीटर भी दे रहा है लेकिन उसका प्राइस जो है वो 120 है और आप 100 में दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आप स्टैंड आउट करोगे। चाहे आप कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो या आप डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो, जैसे भी आपको डिफरेंशिएट करना है खुद को, है ना। अब ब्रांड डिफरेंशिएशन की बात करें तो जैसे एप्पल हो गया, रॉयल्स रॉयस हो गया, या फिर और रोलेक्स हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया, टेस्ला हो गया, ये सब का अपना अपना अलग अलग ब्रांड रेपुटेशन है। उसके प्रोडक्ट उस बेसिस पे आप परचेस करते हो, ठीक है। और ये सिर्फ प्रोडक्ट आप नहीं परचेस करते, एक ब्रांड इमेज भी परचेस करते हो। उसके बाद सर्विस डिफरेंशिएशन में जैसे आपने वॉशिंग मशीन परचेस करा, उसके बाद परचेस करने के बाद वो आपको कैसा सर्विस दे रहा है, 2 महीने के 3 महीने के बाद मान लीजिए कोई इशू आ रहा है तो आपने कांटेक्ट किया उसके कस्टमर केयर को, वो आपको किस तरीके का सर्विस दिया, कितना चार्जेस लिए, और या फिर आपका स्मूथली वो आया, आपका काम करके चला गया, तो आप हैप्पी हो जाओगे, राइट। जब आप खुश होगे तो आपको वर्ड ऑफ माउथ से आप दूसरे को भी बताओगे कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसकी सर्विस अच्छी है और कस्टमर केयर अच्छे हैं और हमें तो अच्छा लगा इनसे परचेस करके। तो जो वर्ड ऑफ माउथ से जो लॉयल्टी बनती है कस्टमर की, वो आपको मार्केटिंग से, फेसबुक मेटा ऐड और यूट्यूब ऐड से नहीं बन सकता जब तक वर्ड ऑफ माउथ से ना बने। तो ये इनिशियली आपका कॉस्ट हो जाएगा कि आपको आपने चार्ज कर लेते, अगर वही दूसरा कोई कंपनी है वो कॉस्ट चार्ज कर लेता, उसको मान लो कि 100 रुपीज चार्ज मारता या 1500 मारता, जो भी, तो इनिशियली उसका प्रॉफिट तो लो नहीं होता, प्रॉफिट बढ़ जाता, ठीक है, सर्विस देने का कॉस्ट ले लिया। लेकिन दूसरे कंपनी ने सर्विस दिया लेकिन कॉस्ट चार्ज नहीं किया, तो ये जो लॉयल कस्टमर है जिसकी वजह से नए कस्टमर आएंगे उसके पास ऑटोमेटिकली, वो प्रॉफिट देके जाएंगे, राइट। अभी प्रॉफिट नहीं कमाया, बाद में कमा लिया, और जो लॉयल्टी बनाया उससे एक ब्रांड रिपुटेशन बना, उसकी वजह से और भी लोग, और जो दूसरा बंदा आएगा वो भी ये सर्विस देखेगा, अगर नहीं भी मिलता है, उसका खराब नहीं भी होता, तब भी वो तीसरे को यही बोलेगा क्योंकि उसने वही सुना है। और जिसको एक बार पता चला कि सर्विस खराब है, ठीक है, तो वो 4 लोग को बताएगा और वो 4 लोग आगे के 4 लोग को बताएंगे। इस तरीके से इसका ब्रांड रेपुटेशन कम होगा। तो प्रॉफिट तो शुरू में जनरेट कर लोगे लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान करेगा, इसलिए सर्विस डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन एडवांटेज जिससे आपको अपने कंपटीटर को किल करने में या उसको डिफीट करने में हेल्प मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। चलिए हम रिकैप कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कशन करा। तो सबसे पहले हमने इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करा कि कंपनी के इंटरनल जो हमारे कंट्रोल में होता है उसके बारे में स्टडी करना, पॉलिसी बनाना और कट करना, अप्रूवल लेवल कट करना जिस भी तरीके से, या फिर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करना, इंटरनल कंट्रोल क्रिएट करना, इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो इंटरनल। उसके अलावा हमने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने कंपटीटर को तो नहीं बदल सकते लेकिन हम अपनी स्ट्रेटजी बदल सकते हैं, ठीक है। तो उस पर हमने डिस्कस करा आपसे डिस्ट्रक्टिव कॉम्पिटेंसी के बारे में, फिर कॉस्ट एडवांटेज, फिर इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है उस पर फोकस करना, उसको कैसे फुट फॉरवर्ड करके बेनिफिट ले सकते हैं जो हमारे स्ट्रेंथ है, मेक एंड बाय डिसीजन लेना, कुछ ऐसा करना ताकि डिफिकल्ट टू इमिटेट हो जाए,
ठीक है। फिर कंपटीटिव एडवांटेज इन बिजनेस में हमने डिस्कस करा, जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करा कि किस तरीके से वो बैग वाला में मशीन जो ट्रैकिंग सिस्टम था उसको उसने पेटेंट नहीं कराया, दूसरे ने करा लिया, जिसने कराया वो प्रॉफिट कमा के निकल गया। तो आइडिया किसी का भी हो, लेकिन जो भी रूल है गवर्नमेंट का उसका आपको पता होना चाहिए कि आप उसको किस तरीके से डील करेंगे, है ना। तभी आप अपना फायदा ले सकते हो अपने कंपटीशन के कंपेयर में, अदरवाइज आपका कंपटीटर जो है वो आपका एडवांटेज ले जाएगा। फिर कॉस्ट एडवांटेज में जैसे मैंने डिस्कस करा था कि डी मार्ट और वॉलमार्ट का, जिसमें डी मार्ट ने अपना रेंट का कॉस्ट जो है वो आधा अपने पे प्रॉफिट रखा, आधा अपने कस्टमर को सस्ता में प्रोडक्ट सप्लाई करके अफोर्डेबल प्राइस में, ताकि लोग अट्रैक्ट कर सकें और परचेस कर सकें। तो उस तरीके से लॉयल्टी क्रिएट करी अपनी। उसके अलावा इकोनॉमिक ऑफ स्केल का डिस्कशन करा हमने, जिसमें बार्गेनिंग पावर पे डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप अगर बल्क परचेस करते हो तो आपके हाथ में कंट्रोल होता है, आप अपने सप्लायर से नेगोशिएट कर सकते हो। फिर डिफरेंशिएशन एडवांटेज पे हमने डिस्कस करा था बहुत सारी चीज, लाइक प्रोडक्ट को किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर आप ब्रांड को डिफरेंशिएट करो, या फिर आप सर्विस डिफरेंशिएट करो, उस तरीके से आप एडवांटेज ले सकते हो। ये सारा चीज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव कर सकें और कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर सकें, राइट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इनटू द नेक्स्ट सेशन। प्लीज फॉलो मी ऑन यूट्यूब, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। सी यू इनटू द नेक्स्ट lecture. Thank you very much.